नमस्कार भाइयों बहनों, मैं वशिष्ठ आज फिर से हाजिर हूँ एक और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आपके सामने। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमारे नौजवानों के जीवन में जहर घोल रहा है और उन्हें आगे बढ़ने से रोक देता है। तो सभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो पूरा एंड तक देखें, क्योंकि आज मैं जो बताने जा रहा हूँ उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको एंड में अच्छा मिलेगा कि एक्चुअली करना क्या चाहिए आगे बढ़ने के लिए। गरीबी अभिशाप है समाज का, जिसमें 95% लोग गरीबी से जूझ रहे हैं। 5% लोग, 10% लोग हैं, या फिर 90% मान लो कि 5% लोग आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज एंड 5% आर मिलियनियर्स एंड 90% पीपल आर फाइटिंग एवरी डे फॉर अर्निंग एवरी डेज लिविंग। रोजाना की खाने पीने को कमाने के लिए युद्ध करते हुए 90% लोग दुनिया में ऐसे हैं जो रोज खाना कमाते हैं और रोज खाते हैं। उनको पता ही नहीं है अमीरी क्या है या संपन्नता क्या है। तो बहुत से हमारे अपने ही डिसीजन होते हैं जो हमें गरीबी की आग में झोंक देते हैं। नौजवानों के छोटे छोटे डिसीजंस जो वो अपनी छोटी उम्र में ले लेते हैं, आगे चल के जीवन भर उन्हें एडजस्टमेंट में जीना पड़ता है। तो आज मैं बताना चाहूँगा जिससे कि 90% लोग जूझ रहे हैं और उससे कैसे बाहर निकलें। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक लड़का होता है जो कि 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th स्टैंडर्ड तक पढ़ते हुए पहुँच जाता है और वो बहुत गरीबी की हालत में रहता है। ठीक है, इतनी गरीबी की हालत में कि जिस दिन उसके घर में सब्जी बन जाए उसे लगता है दावत है आज। ये गरीबी की हालत थी। बीमार होने पर 5 रुपए डॉक्टर के नहीं होते थे। तो जब उसकी इतनी बुरी हालत थी, फिर भी वो जितनी बुरी हालत थी उतनी ही मेहनत से वो पढ़ता था और 9th स्टैंडर्ड तक पढ़ता रहा। 9th स्टैंडर्ड में भी अच्छे मार्क्स से 1st डिवीज़न लाया अपनी क्लास में, और उसे पता चलता है कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया। घर में भाई अकेला कमाने वाला, पिता बुजुर्ग थे, बहनें थी, माँ थी। और जब पता लगता है भाई को कि भाई का एक्सीडेंट हो गया, तो उसने डिसाइड किया कि वो अब आगे पढ़ाई नहीं करेगा और नौकरी करके अपने घर चलाने में भाई की मदद करेगा। राइट? अब देखिए, अगर ये डिसीजन उसका चल जाता तो कितना गलत और बिल्कुल डेफिनेटली रॉन्ग डिसीजन होता। 9th स्टैंडर्ड की पढ़ाई करके अगर वो कार्य क्षेत्र में कूद पड़ता तो जीवन भर कितनी तनख्वाह कमा लेता? कुछ नहीं कमा पाता और उनका जीवन ऐसे ही परेशानियों में बीत जाता। लेकिन बड़े भाई ने सलाह दी कि बेटे, अगर तू 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाई छोड़ के और मेरे साथ काम में लग जाएगा तो कितनी सैलरी मिलेगी तुझे? 800, 1000, 1200, आगे चल के 10,000, 15,000। ड्राइविंग करेगा तो 20,000। कितना कमाएगा तू? इससे घर की हालत नहीं सुधरेगी, इसलिए अपनी पढ़ाई कर। तो उस स्टूडेंट ने आगे पढ़ाई की, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, टीचिंग लाइन में आया, बीपीओज में गया, और आज उसकी हालत है कि वो अच्छे से कमा के खा रहा है और एक सुरक्षित जीवन जी रहा है। ये कोई और नहीं, मैं खुद हूँ, ये मेरी ही लाइफ है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारे समाज में 90% नौजवान थोड़ा सा 10वीं पास कर ली, 12वीं पास कर ली, और वो वेट करते हैं जल्दी से मैं 12th क्लास करूं और प्राइवेट जॉब में एडमिशन ले लूं। बीटेक, एमटेक करने के बाद बीपीओज में कूद पड़ते हैं, स्टार्टिंग सैलरी 35,000, खुश हो जाते हैं। बीटेक करके बीटेक से टेक्निकल लाइन में क्यों नहीं जाते? क्योंकि वहाँ स्टार्टिंग 10,000 मिलेगी किसी भी इंजीनियर को। अगले 5 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में जो बीपीओ में गया था बीटेक करके, कॉल सेंटर में गया, वो 35, 40, 50 तक अटक कर रह जाता है। लेकिन अगर वो 10,000 की जॉब पर बीटेक करके अपने क्षेत्र में जाता तो अगले 5-10 साल में शायद 1,00,000-2 लाख रुपए के पैकेज पे होता। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, छोटे समय का लालच। और कुछ लोग हैं जैसे 12th पास किया, उसके बाद प्राइवेट जॉब में 35,000 कहीं मिल गया, बस लग गए। 35,000 रुपये महीना आया, शुरू में बड़े खुश हुए, लेकिन आगे चल के क्या होता है? वो ना तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस प्राइवेट जॉब में झोंक देते हैं।
और अंत में वही 35, 40, 50 तक अटक कर रह जाते हैं और पूरा जीवन एडजस्टमेंट में बिता देते हैं। तो मैं नौजवानों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब 12th स्टैंडर्ड करते हो तो आगे पढ़ाई करो, ग्रेजुएशन करो, मास्टर्स करो, कोई प्रोफेशनल डिग्री लो और प्रोफेशनल डिग्री के बेसिस पे ही जॉब पकड़ो, चाहे सैलरी कम हो लेकिन एक्सपीरियंस के साथ आपको एक अच्छा पैकेज मिलेगा। पेशेंस रखो, जहाँ पेशेंस खोया वहाँ आप देखिए समाज में आपके आसपास दसियों से ज़्यादा एग्जाम्पल्स मिलेंगे कि 12th स्टैंडर्ड किया, परिवार की हालत, माली हालत ख़राब है तो 12th करने के बाद ही कहीं जॉब पकड़ ली, वो 10, 20, 15 हज़ार रुपये कमाने लगते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करके एक अच्छी जॉब हाथ में लेनी है या कोई टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स करके आगे बढ़ना है। आज हज़ार समस्याओं के बावजूद आप अगर अपनी एजुकेशन को तरीके से पूरा करते हैं तो आगे चल के ये समस्या परमानेंट ख़त्म हो सकती है। लेकिन आज आप पेशेंस खोकर सिर्फ 12th स्टैंडर्ड करके, 10वीं करके, 12वीं करके, ग्रेजुएशन करके और कॉल सेंटर कोई और इधर उधर की 10-12 हज़ार रुपये, 15-20 हज़ार की जॉब पकड़ के सोचते हो कि घर की समस्या को निपटा दोगे तो जीवन ऐसे ही एडजस्टमेंट में गुजर जाएगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सभी नौजवानों से रिक्वेस्ट है कि आप कितनी भी माली हालत ख़राब हो घर की, आप जॉब भी कर सकते हैं 12th के बाद। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सपोर्ट ना करो, फैमिली को करो, लेकिन रोजाना का 2 घंटा कंपटीशन के एग्जाम में निकालो और किसी भी तरह अपने आप को झोंक दो उस मेहनत में। अगर आपने 3 साल अपने आप को उधर नौकरी की, रात को आके 2 घंटे स्टडी की, फिर सो गए। कुछ लोग कहते हैं भाई मुझे पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता जब मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो आज तुम्हें वो 10, 12, 20 हज़ार की नौकरी करके पढ़ाई का टाइम नहीं मिल रहा है ताकि आप अपनी प्रोफाइल को बढ़ाकर आगे अच्छी जॉब प्राप्त कर सको। भविष्य में उस पैसे की कमी से आपको उतनी ही सैलरी पर रह जाने की वजह से हर क्षेत्र में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि 2, 4, 5 साल आप वो छोटी जॉब करो, 12th करके जॉब कर लो। परिस्थितियाँ अलाउ नहीं करती हैं घर पर रहना, पढ़ाई करना, घर पर रहकर पढ़ाई करना, तो आप 12th करके जॉब करो, पढ़ो, लेकिन शाम को जब घर लौटते हो तो 2 घंटे झक मार कर अपने आप को झोंक कर कंपटीशन की तैयारी करो। पिछले 10 साल के कंपटीशन रिफ्रेशर्स को लाके डेली स्टडी करो। अगले 3 साल में ऐसी तगड़ी मेहनत करो, नींद खो दो, सब कुछ खो दो कि अगले 70 साल आप अच्छा जीवन बिता सको। तो या तो आप सिर्फ 10, 12, 25, 30 हज़ार की जॉब में फैमिली को सपोर्ट करने के नाम पर स्टडी से दूर हो जाओ और जीवन भर ऐसे ही लटके रहो, या फिर वो जॉब भी करो, डेली 2 घंटे 3 घंटे अपनी नींद खराब करके आप अपने बॉडी को, अपने दिमाग को, अपने माइंड को मेहनत में इस तरह से झोंक दो कि आपकी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाए। तो आपका 70 साल, आने वाले 70 साल आपके अच्छे हो जाएंगे। तो मेरा ये बहुत छोटा आपको लगा होगा कि मैं छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है जिसको 90% नौजवान आज की डेट में एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जॉब करके सपोर्ट ना करो, करो जॉब, सपोर्ट करो, लेकिन उसके बाद 2 घंटे स्टडी को भी दो, ताकि आपकी एज है, एक बार आपकी एज निकली तो आप पछताते रह जाएंगे, आपको सारी अपॉर्चुनिटीज़ खो जाएंगी, फिर इसी छोटी जॉब में रहकर जीवन बिताना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण आपके आसपास मिल जाएगा। मेरा खुद एक भांजा है जिसको मैंने कहा कि बेटा 12th कर लिया, वो जॉब कर रहा है नोएडा में। तो मैंने उससे कहा कि बेटा जॉब कर रहे हो तुम, कितना मिलता है कि 19 हज़ार। मैंने कहा आगे चल के 35, 40, 50 भी हो जाएगा, लेकिन इस जॉब में गारंटी है कि 12th करने के बाद अब आपको इस जॉब में लाख रुपए महीना मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, जीवन भर नहीं मिलेगा। तो जीवन भर ऐसे ही समस्याओं में घिसटते रहना। अब जॉब से आकर 2 घंटे घर पे मेहनत करके झक मार के पढ़ो, ताकि अगले 3 साल में कोई गवर्नमेंट जॉब या कोई प्रोफेशनल कोर्स करो, ताकि कोई अच्छी जॉब मिल जाए, टेक्निकल जॉब मिले, ताकि आपका जीवन सुधर जाए। अगले जब हमने नर्सरी से 12वीं क्लास पढ़ने तक अपने घर की माली हालत बुरी और परेशानियों में काट दी, तो क्या अगले 3 साल और आपसे नहीं रुका जा रहा है? आप थोड़े से चलने शुरू हुए और सोचा कि मैं पहाड़ लांग लूँगा, तो आप ये मत सोचो। अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाओ। जिसके पास क्वालिटी है उसके पास समृद्धि आती है। तो क्वालिटी नॉलेज गेन करो, स्टडी करो, और काम करने के साथ साथ फैमिली को सपोर्ट करो। उसके साथ साथ 2 घंटे डेली अपनी नींद खराब करके दो। मैं कहूँगा नींद खराब करो,
अगर नींद खराब आज नहीं करोगे तो जीवन भर की नींद खराब हो जाएगी। इसलिए आप जॉब भी करो और पढ़ाई भी करो, पढ़ाई ना छोड़ो, और उसके बेस पर तगड़ी मेहनत करके आप एक अच्छी जॉब को हासिल करो। यही मेरा कहना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में, भाइयों में आप शेयर करें, इसको सब्सक्राइब भी करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन होता है और हमारा वीडियो आपका मोटिवेशन है। ये मैंने आपको 100% समाज की कटु सत्य बताया है, और अगर ये सत्य नहीं है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब मत करना। आप, यही सत्य है। और ये आप अगर समाज में देखें तो आपको 100 में से 90 लोग, 100 में से 90 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो परिवार की माली हालत को देखकर इतने विह्वल हो उठे, इतने भावुक हो गए कि 12th करने के बाद ही कोई छोटी मोटी जॉब पकड़ के जीवन काट दिया। आज एज निकल गई है और तड़प रहे हैं, उन्हें कोई जॉब नहीं है, और जितनी पैसे मिलते हैं उसमें काम नहीं चलता, ना बच्चे पाले जाते हैं, ना पढ़ाई चलती है उनकी अच्छे स्कूल में। अगर वो अगले 3 साल और पढ़ाई करते और तगड़ी मेहनत करते, जॉब करते करते रात को 2-2.5 घंटे पढ़ाई में बर्बाद किए होते, जिसे बर्बाद कहना नहीं है, एक्चुअली वो इन्वेस्ट हो रहा है, तो सिर्फ नींद बर्बाद होती तो जीवन भर शांति से सोते। ऐसे आपको 100 में से 90 लोग मिल जाएंगे। तो मेरा कहना है कि आप परिवार की मदद करो, आगे बढ़ो, अपने आप के अपनी प्रोफाइल बढ़ाओ, अपनी क्वालिटी बढ़ाओ। पैसे बढ़ाने का तरीका है अपनी प्रोफाइल और क्वालिटी को आगे बढ़ाओ, ताकि आपकी कमाई बढ़े, और वो बढ़ेगी जब आप लगातार नॉलेज गेन करते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।